चलो आज का क्वेश्चन हम लोग नियम तो दिए थे, उसी का क्वेश्चन आज बनाओ। जैसे 6 माही था, 3 माही, 4 माही, 5 माही, 7 माही। तो क्वेश्चन है, मूलधन है आपका यह 4000, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और रेट दिया हुआ 8%। और यहाँ बोल रहा है कि यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए, यानी 6 माही का मतलब होता है, 6 माही का मतलब होता है यानी 6 माह बराबर, यहाँ हमको कितना मानना होगा, 1 वर्ष। 6 माह बराबर हमको कितना मानना होगा, 1 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन का नियम बताए थे। तो 6 माही जब रहे तो 6 माह बराबर क्या होता है, 1 वर्ष। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दर को 2 से डिवाइड करना है और समय को 2 से गुना करना है। तो दर को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दर आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4%। और समय कितना है, 2 था, तो 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो यानी अब जो मेरा निकलेगा, मूलधन बन गया आपका जाके 4000 और समय आपको मिल गया 4 वर्ष और रेट जो निकल गया वो कितना निकल गया, 4%। बस। तो 4% रेट है, 4 वर्ष का है और मूलधन कितना है, 4000। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, 4 वर्ष से निकालने के लिए फॉर्मूला 4:6:4:1। तो चलिए 4000 का पहले 4%, जो आएगा फिर उसका 4%, जो आएगा फिर उसका 4%, जो आएगा फिर उसका 4%। तो पहले अगर हम 4000 का 4% निकालते हैं तो 4000 का 4% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 160। अब फिर 160 का 4%, अब 160 का अगर हम 4% निकाल देंगे 64/10 यानी कितना हो जाएगा, 6.4। अब 6.4 का अगर हम 4% निकालेंगे, 3 अंक के बाद 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा, सीधा गुना कर दो। 256 बाई कितना हो जाएगा, 1000, यानी 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है, 0.256 हो जाएगा। और फिर इसका निकालना होगा 4%, 0.256 का 4% निकाल देते हैं, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 को 0 लगा दो, बस गुना कर दो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट दे दो। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हुआ है, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, इतना अंक के बाद पॉइंट लगेगा। चलिए बैठा दीजिए, पहला कितना निकला 160, तो लिखिए यहाँ 160। दूसरा कितना निकला 6.4, तो 6.4। तीसरा कितना निकला 0.256, ठीक है। चौथा कितना निकला 0.01024। अब इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना करके सबको जोड़ दीजिए, आपका सीआई निकल गई, है ना। सीआई निकालना था, सीआई निकल गया आपका। तो चलिए यहाँ गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, लिखिए 64, 640। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 36, 36 और 2 38, 38.4। तो लिखिए यहाँ 38.4। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी इतना हो जाएगा। यानी अब इसको जोड़ेंगे 1.024। अब इसको गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.01024। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी हो गया इतना 434,976, इतना रुपया का ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूलधन है 5000, समय है 1/1/2 वर्ष, रेट है 4%। आपको निकालना है सीआई, लेकिन ब्याज क्या है, 6 माही। तो जब ब्याज 6 माही रहे तो 6 माह बराबर कितना होगा, 1 वर्ष। तो जब ब्याज 6 माही रहे तो सबसे पहला कंडीशन है कि दर और समय को, दर को 2 से डिवाइड, समय को 2 से गुना। उसके बाद देखिए क्या किस पे आता है, 2 वर्ष का बन रहा है या 3 वर्ष का बन रहा है या 4 वर्ष का बन रहा है, तो बात के बात है। लेकिन यहाँ 6 माह बराबर 1 वर्ष। अगर मान लीजिए 12 माह में अगर हमको 60 रुपया मिल रहा ब्याज, 12 माह में अगर 60 रुपया ब्याज मिल रहा, तो 6 माह में क्या मिलेगा, तो 6 माह में क्या मिलेगा, उसका आधा। तो यानी यहाँ जो ब्याज निकलेगा वो 6 माही दे पे हो,
यानी 6 माह बराबर आपको करना होगा, 1 वर्ष मानना होगा। तो 6 माह बराबर 1 वर्ष मानेंगे, लेकिन ये तो वार्षिक है और ये वर्ष है, तो 6 माह करके 1.5 वर्ष में कितना बार 6 आएगा? 3 बार आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 से गुना करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेट को 2 से हम डिवाइड करेंगे। रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। अब इसको तोड़ देते हैं, 2 1 2 और 1 3, 3/2। अब क्या बोले थे? समय को 2 से गुना। तो समय को 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा? 3। अब आपका क्वेश्चन जो बन रहा वो बन रहा है कि मूलधन आपका 5000 है, अच्छा, समय आपका दे रहा 3 वर्ष हो गया, और उसके बाद रेट जो दे रहा वो दे रहा है कितना? 2%। अब ये हिसाब से निकालेंगे। तो 3 साल के लिए सिंपल अनुपात में बताएं, क्या बताएं? 3:3:1। इसी में चल जाइए। चलिए 5000 का पहले 2% निकाल दीजिए। तो 5000 का 2% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। फिर 100 का हम 2% निकाल देंगे, 100 का 2% निकाल देंगे तो 2। अब 2 का 2% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.04। बस यहाँ हो जाएगा कितना? 102 इतना निकला। पहला 100 तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा कितना निकला? 2 यहाँ हो जाएगा, तीसरा इतना निकला 0.04। अब गुना कर दीजिए। 3 गुना 100 कितना हो गया? 300। 3 गुना 2 कितना हो गया? 6। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.04। बस जोड़ दीजिए सबको, यानी 36.04। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर दिया क्वेश्चन आपका है कि ब्याज 3 माही, ब्याज क्या है? 3 माही। तो 3 माह, तो 3 माह बराबर हमको कितना लेना होगा? 1 वर्ष। तो 3 माह बराबर कितना लेना होगा? 1 वर्ष लेना होगा। तो अब ये 9 माह है, तो सीधा कर लेंगे। जब 3 माह बराबर 1 वर्ष है तो 9 माह बराबर कितना साल होगा? 8 साल। पलट दीजिए, 9 गुना 1/3, यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा? 3 साल। या तो हम क्या बोले थे कि अगर 3 माही रहे तो दर को 4 से भागा दीजिए और वर्ष को 4 से गुना कीजिए। तो इसको जब हम 4 से भागा देंगे तो अब जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 3%। अब इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माह। 36 माह। तो 36 माह बराबर कितना? ये माह है, 9 माह है, तो 36 माह बराबर 9 माह था, यहाँ लिख दे रहे हैं, 9 माह है। तो अब क्या बोले थे? अगर 3 माह ही रहे तो दर को 4 से भागा देना और समय को दर को 4 से भागा देना है और समय को 4 से गुना करना है। या तो फिर सिंपल कर सकते हैं कि 3 माह बराबर 1 वर्ष है, तो 9 माह था तो 9 माह बराबर कितना आ जाएगा? 3 साल आएगा। या तो फिर इससे कंडीशन में जा सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है? अगर 3 माह ही रहे तो दर को 4 से भागा दीजिए और समय को क्या कीजिए? 4 से गुना। तो 4 से इसको गुना कर दें, क्या हो जाएगा? 36 माह। तो 36 माह बराबर कितना वर्ष होगा? 3 वर्ष। तो अब जो फाइनल बन के आएगा वो क्या आ जाएगा कि मूलधन आपका 2000 रुपया रहेगा और रेट आपका कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा, और समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? 36 माह यानी 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये, रेट कितना है? 3% और समय क्या है? 3 वर्ष। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था 3 वर्ष का? 3:3:1। अब 2000 का हम पहला 3% निकाल दें। 2000 का 3% निकाल देंगे, ठीक है। तो 2000 का 3% कितना आ गया? 60। और फिर हम 60 का निकालेंगे 3%। तो 60 का 3% निकालें, 6×18 यानी 1.8 होगा। और फिर 1.8 का हम 3% निकाल देंगे, 18×54 यानी इतना होगा। तो चलिए पहला यहाँ निकाल लिखिए 60, दूसरा लिखिए 1.8 और तीसरा लिखिए 0.054 हो गया। तो चलिए गुना कर दीजिए। 60 6×18 180 प्लस 18×54 इतना प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 0.054। अब सबको जोड़ दीजिए तो यानी कितना हो जाएगा? 180 इतना 0.054 यानी 185.454, ये चीज होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। मूलधन है 10,000, रेट है 30%, समय दे रहा है 1/3।
और बोल रहा है कि ब्याज 4 माही देय हो, यानी 4 माही देय हो, तो CI क्या होगा, यही है ना। तो CI क्या होगा, तो यहाँ याद रखिएगा, जब 4 माही हो तो 4 माह बराबर आपको मानना होगा कितना, 1 वर्ष। तो 4 माह बराबर कितना मानेंगे, 1 वर्ष। तो हम इसी बताए थे, अगर 4 माही रहे तो दर को क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए और समय को क्या कीजिए, 3 से गुना कीजिए। तो चलिए दर को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो दर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। इसको तोड़ देते हैं, 3 एकम 3 अरे 4, तो 4/3 है। अब इसको क्या है, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी अब जो आपका बन रहा है वो मूलधन बना आपका जाके 10,000, मूलधन 10,000 बना, और रेट जो बना आपका वो कितना बना, 10% बना, और समय जो दिया हुआ वो समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ 4 वर्ष के लिए हम क्या बताएं, 4:6:4:1। ठीक है। तो चलिए पहले 10,000 का आपको निकालना होगा 10%, फिर जो आएगा उसका 10%, फिर जो आएगा उसका 10%, फिर जो आएगा उसका 10%। तो पहला काम करते हैं, 10,000 का हम 10% निकाल लेते हैं। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। पहला काम हो गया। अब फिर हम 1,000 का 10% निकालेंगे, 1,000 का 10% निकालेंगे, सिंपल भी निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 100। अब 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, फिर 10 का 10% निकालेंगे तो 0.1 होगा। चलिए निकाल ही देते हैं। अब 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10, अब फिर 10 का हम 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक। तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 1,000, यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, यानी 4,641 रुपया होगा ब्याज। 4,641 रुपया आपका ये 4 माही में ब्याज मिलेगा। ठीक है।